ट्रेडर्स, अगर आप ऑप्शन बाइंग में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के तलाश में हैं जो स्कैल्पिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग दोनों को कंबाइन करके बनी है, यानी आपका पैसा जब भी बनेगा तो बहुत ही जल्दी बनेगा और कभी कभी तो आप मल्टीपल रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पर भी काम कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहां पर हम बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम स्कैल्पिंग के बारे में समझेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी इस स्ट्रैटेजी के लॉजिक के बारे में समझेंगे। लॉजिक के बारे में डिस्कशन कोई करना प्रेफर नहीं करता है, लोग बाकी सीधे जंप कर जाते हैं क्या सेटअप है, बट जब तक आप किसी चीज की लॉजिक को प्रॉपर्ली नहीं समझते हो तो उसको यहां पे अंडरस्टैंड करना, लाइव मार्केट में अप्लाई करना जब कंडीशंस बदलेंगी तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके एंट्री कंडीशंस को समझेंगे, एंट्री कैसे करनी है वो समझेंगे, टारगेट्स क्या करना है, यानी होलिस्टिकली इस पूरे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा, बट ये स्ट्रैटेजी काफी पुरानी है। कैसे काफी पुरानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत सालों से चली आ रही है और इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जिन्हें आप कह सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, आप सभी का स्वागत है एफटीएस पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से YouTube को लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो बाकी लोगों को भी दिखाता है। तो देखिए, सबसे जरूरी होता है ट्रेडिंग में या किसी भी चीज में उस कॉन्सेप्ट्स को फुल्ली अंडरस्टैंड करना। तो वी विल स्टार्ट विद बिग बार बेसिक्स कि आखिर बिग बार नाम कहां से है, क्या चीज है इसकी बेसिक्स। तो असल में जो बिग बार होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, और कैंडल स्टिक को कभी कभी बार भी कहा जाता है। BAR जो लिखा हुआ है ना, कैंडल स्टिक्स का एक तरीके से दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम है। तो इसीलिए बिग बार को यहां पर बड़ी कैंडल्स के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसका जो असली ऑफिशियल नाम है वो है मारुबुजो कैंडल का। अगर आपने कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ी भी स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा कि ये मारुबुजो कैंडल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो ये मारुबुजो नाम है ये जापानीज नाम है। आप देखोगे जापानीज वर्ड फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब आप समझ रहे हो, जब कोई पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मार्केट में दो तरीके की पार्टी होती है, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मार्केट में बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी जो कि बहुत बड़ी कैंडल रहेगी। अब एग्जैक्ट आप देखो तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे कोई विक्स नहीं नजर आ रहे, इसको हम विक कहते हैं। एक कैंडल के दो जरूरी हिस्से होते हैं, ये जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है इसको हम यहाँ पे बॉडी कहते हैं, और ये जो पतला वाला हिस्सा होता है इसको विक, शैडो, टेल कुछ भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसमें आपको एक नेग्लिजिबल शैडो होनी चाहिए। तो शैडो चलेगा, विक चलेगा, बट वो बहुत छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल आपको बता रही है कि जितने भी टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, इसको बनने में 5 मिनट का वक्त लगा है, तो ये कैंडल शुरू कहां से हुई, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था, और ओपनिंग से लेके पूरे 5 मिनट के दौरान क्लोजिंग तक इस कैंडल में आपको बहुत तगड़ी बाइंग देखने को मिली है। मतलब आपको यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस देखने को मिला है। सिमिलरली कोई रेड कैंडल बनती है तो उसमें हमें यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये जो डोमिनेंस वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कभी भी मार्केट में मोमेंटम ढूंढ रहे हो, आपको मार्केट में एक मूव चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। तो वो मोमेंटम कब बनेगा, मोमेंटम तभी बनेगा जब यहाँ पे कोई एक पार्टी डोमिनेट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ऐसी कोई छोटी कैंडल बन जाती है, कोई ऐसी कैंडल, कुछ भी एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसमें या तो बॉडी स्मॉल रहे या फिर दोनों तरफ विक्स आपको देखने को मिले। बट एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल तभी बनेगी जब कोई एक पार्टी डोमिनेट कर रही है। अगर कोई पार्टी डोमिनेट कर रही है मार्केट में तो क्या हो सकता है, मान लो बायर्स ने आपको डोमिनेंस दिखाया तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई ना। दो पार्टी हैं, एक पार्टी डोमिनेट कर रही है तो मार्केट के उस डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। तो यही जो बेसिक नॉलेज है इस मारुबुजो कैंडल के बारे में, इस बिग बार के बारे में, जो इस स्ट्रैटेजी में हम यूज करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं इस मारुबुजो कैंडल के बारे में, ताकि हम कैंडल को लेके कंफ्यूज ना हो, कैंडल को लेके हमारी क्लैरिटी यहाँ पे प्रॉपर रहे। इनका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया लॉन्ग बॉडी का। लॉन्ग बॉडी से आप क्या समझते हो, लॉन्ग जो वर्ड होता है, लॉन्ग या शॉर्ट, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब आप समझ रहे हो कि एक चीज को आप दूसरे से कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो चीजें मान के चलता हूं कि मेरे पास दो लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास ए, और ये दूसरी लाइन है मेरे पास बी। अभी आप क्या बोलोगे, अभी आप यही बोलोगे ना कि सर ये जो बी वाली लाइन है ये बड़ी है, दिस बी लाइन इज लॉन्ग लाइन, ये लॉन्ग वाली लाइन है। लेकिन अगर आप एक और लाइन ड्रॉ कर देते हो जो बी से भी बड़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सी है,
अब ये बी से भी बड़ी है, तो ये वाली लाइन लंबी हो गई ना। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ड का मतलब है उसका क्लियर कट एक मीनिंग है कि एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो बाकी आसपास के 15, 20, 30 कैंडल से बड़ी हो, रिलेटिवली उनसे बड़ी हो। तो एक लॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है, उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है। देखो उसके बाद लिखा है स्मॉल और नो शैडो। तो जो शैडो बनता है इसको विक या शैडो भी कहा जाता है। तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो आइडियल कंडीशंस पे मोस्टली नहीं होता है, बट अगर होता भी है तो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी और इसके इतने बड़े बड़े शैडोज हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये इनडिसिसिवनेस बता रहे हैं कि मार्केट में किसी भी एक डायरेक्शन में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं मिली हमें। इस टाइप के कैंडल से जरूरी क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको मिले। उसके बाद आप देखोगे व्हेन अ ग्रीन मारुबुजो कैंडल इज फॉर्म्ड इट मींस द स्टॉक ओपनड एट अ सर्टेन लेवल एंड केप्ट राइजिंग विदाउट फॉलिंग डाउन। मार्केट कहीं पे खुलता है और उठते ही रहता है उस लेवल से, गिरता नहीं है नीचे। उसको हम यहाँ पे मारुबुजो कैंडल से डिपिक्ट करते हैं। सेम चीज रेड मारुबुजो कैंडल के लिए भी लागू होता है। ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इस चीज को आपको बहुत जरूरी है समझना। बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड को रिवर्स करवा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते अगर यहाँ पे रेड बिग बार बनती है तो क्या होगा। तो जनरली देखो रेड बिग बार का क्या काम है, रेड बिग बार का काम है मार्केट को नीचे गिराना। अगर रेड बिग बार का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट को नीचे गिरना है। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस समय रेड बिग बार बनता है तो यहां से भी नीचे डाउनफॉल कर सकता है, बट क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हल्की सी यहाँ पे कम रहती है। लेकिन अगर आप मान लो इसको ना कंसिडर करके, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से पहले से ही नीचे गिर रहा था, मार्केट ऐसे पहले से ही नीचे गिर रहा था और फिर यहाँ पे एक रेड बिग बार का फॉर्मेशन होता है, तो यहां से मार्केट के नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ट्रेंड के साथ अगर हम जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट ये कैंडल का जो लॉजिक है वो कहता है कि ये मार्केट को घुमा भी सकती है, मार्केट को उस डायरेक्शन में और एक मोमेंटम प्रोवाइड करवा सकती है। अब मारुबुजो विद हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल। अगर यहाँ पे मारुबुजो कैंडलस्टिक में वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो उसको हम पावरफुल मांगते हैं और मार्केट के वहां से मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस और भी ज्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको बिग बार के बेसिक्स पता चल गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझने में आपको मजा आता है ना, आपको लगता है कि सर मुझे स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पर हम हर चीज के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन द स्ट्रैटेजी एंड सेटअप। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस अगर फ्यूचर में भी आपको चाहिए, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें टारगेट रीच करने में काफी मदद होगी। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में और समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी की एंट्री कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखिए एंट्री कंडीशन से पहले ये हमें जानना पड़ेगा ना कि बिग बार तो हमने समझ ली, लेकिन बिग बार काम क्यों करता है। बिग बार काम करने के पीछे की कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। तो लगभग मैंने बता दिया है तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट एक बार इसको सुन जरूर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आप मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अचानक यहाँ पे एक बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये बड़ी कैंडल बन रही है, ये बड़ी कैंडल बड़ी क्यों बन रही है आप खुद सोचना, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज क्या है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मतलब कोई तो ऐसा है जो यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो अगर यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस आया, किसी बड़े ऑपरेटर, किसी बड़े प्लेयर का पैसा एक साथ मार्केट में इन्फ्यूज हुआ है, तो मार्केट के वहां से अपसाइड कंटिन्यू करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जब भी बड़ा पैसा लगता है तो उनका टारगेट भी थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है तो यहाँ पैसा लगा के यहाँ तो नहीं निकालना चाहेगा ना वो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होने वाला है। देखो प्रोबेबिलिटी हर चीज की होती है और आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं ये स्ट्रैटेजी 100% टाइम काम बिल्कुल भी नहीं करती। हमें स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी चीज चाहिए भी नहीं जो 100% टाइम काम करे। उतना आप लोग समझदार हो, यू अंडरस्टैंड। कितनी परसेंट काम करती है एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूं, बी विथ मी, वीडियो में बने रहिए, बी विथ मी समझाने वाला हूं। बट अब किसी का भी पैसा लगता है तो मार्केट के वहां से कंटिन्यू करने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो ये इस स्ट्रैटेजी का बेसिक्स है कि किसी का पैसा लगा है मार्केट के मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए, तो वो एक बड़े टारगेट्स की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। इसीलिए हमें इस बिग बार्स को फॉलो करते हैं। और शायद यही वो रीजन था जब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अगर ऐसे नीचे गिरते हुए मार्केट में एक बिग बार का फॉर्मेशन होता है तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है।
तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ट्रेंड की भी नॉलेज होनी जरूरी है। क्या आपको ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो चाहिए? अगर वीडियो चाहिए कमेंट में बस आपको इतना लिखना है, यस सर आई नीड अ वीडियो ऑन ट्रेंड, और कोई भी एक लाइक टारगेट आप डिसाइड कर लो। सर 2000-3000 लाइक्स आप खुद पूरे कर देना, मैं भाई इसके टारगेट्स नहीं रखता हूँ, आप लोग सीख के जाओ, बस मुझे वही चाहिए। और आप यस लिख देना तो मैं ट्रेंड के ऊपर भी अगली वीडियो ले आ दूंगा जिस भी दिन मुझे टाइम मिलेगा। तो ट्रेडर्स, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े और इस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करें, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको लाइफ टाइम के लिए बिना किसी हिडन चार्जेस के जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिराई एसेट, जो कि एक काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, उनकी तरफ से आने वाले एक डीमेट अकाउंट, ये ब्रोकर एम स्टॉक के बारे में। तो एम स्टॉक आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है और प्लस इसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस या एएमसी चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप इसमें 999 रुपीज के प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के टाइम 999 रुपीज पे करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज, और प्लस अगर आप 999 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं विदाउट टैक्स तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए जीरो एएमसी भी देखने को मिलती है, यानी नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एंड नो ब्रोकरेजेस फॉर लाइफ टाइम विद दीज प्लान्स। इसके साथ साथ आपको एम स्टॉक में एमटीएफ की भी फैसिलिटी देखने को मिलती है। और जहां तक इस ब्रांड के बारे में बात करें तो ये ब्रांड 1 ईयर प्लस अपना कंप्लीट कर चुका है और इसमें 8.5 लाख प्लस यूजर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो एक साल में इनका एक काफी बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला है। टर्नओवर लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर है। और प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें एडवांस फीचर्स जैसे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च और प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट्स पे मिलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा ईजी बना सकते हैं। एम स्टॉक की वेबसाइट में जाके ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से अपने ब्रोकरेज सेविंग्स को भी कैलकुलेट। तो अगर आप इतने फीचर रिच प्लेटफॉर्म और फ्री ब्रोकरेज एंड फ्री एमसी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक के 999 वाले प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रैटेजी की प्री कंडीशंस की क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें इस स्ट्रैटेजी को मतलब फॉलो करने के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक एक करके पॉइंट्स हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा सारे पॉइंट्स को समझा दूं और ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो का पेस अच्छे से मेंशन रहे। तो हमारे पास जो कंडीशन नंबर 1 है वो ये है यहां पर कि मार्केट शुड बी इन अ क्लियर एरिया, अवॉइड इन साइडवेज मार्केट, फेवर द ट्रेंड। ये फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको 2 कंडीशन लूंगा। ये कंडीशन नंबर 1 है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऐसा कुछ मार्केट मोमेंटम कर रहा है और यहां पे आपको एक बड़ी बार दिखाई देती है, उसका कलर फर्क नहीं पड़ता, मान लो ग्रीन कलर है। तो एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, यहाँ पे ये हाई है, यहाँ पे ये लो है, इसके अंदर आपको एक बिग बार कैंडल दिखती है। क्या आप इसको ट्रेड करोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? क्या इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? तो द आंसर इज नो। जनरली ऐसी कैंडल्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है, रेंज के अंदर बायर सेलर्स का हमें आइडिया क्लियर नहीं होता है। अगर यही सेम कैंडल ना रेंज के बाहर जाके बनती, ब्रेकआउट करके बनती, तो मेरे लिए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती क्योंकि अब बायर्स उस रेंज से बाहर मार्केट को निकाल के लेकर आए हैं। जब तक उस रेंज में फंसा हुआ है तो बायर सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। फाइटिंग में नहीं होता कि एक घुसा इसे एक पंच इसने मार दिया तो वो आगे वाला गिर गया, फिर उठ के फिर इसने भी एक पंच मार दिया। तो लड़ाई ऐसे चलती रहती है। लड़ाई में डोमिनेंस जज करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो अगर मार्केट साइडवेज है, मार्केट कहीं फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक ऐसे चैनल में फंसा हुआ है और इस चैनल में मार्केट इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आके एक बड़ी बिग बार बन गई तो मार्केट फिर यहाँ से फंस के घूम सकता है ना। तो जब भी मार्केट किसी चैनल में किसी रेंज में स्टक है, फंसा हुआ है, तो वहां पे हमें बिग बार को इग्नोर करना है। उस जगह पे हम बिग बार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिग बार अगर सक्सेसफुल हमें बनानी है तो वी नीड अ क्लियर एरिया। हमें एक क्लियर एरिया की जरूरत है। क्लियर एरिया मतलब क्या क्या होता है? पहला एग्जांपल होता है ब्रेकआउट्स का। फॉर एग्जांपल ऐसे रेंज बनी हुई है और यहाँ पे एक बड़ी बिग बार से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बिग बार की जो क्लोजिंग हुई है वो एक क्लियर एरिया में हुई है। दूसरा क्या हो सकता है? एक ट्रेंडिंग मार्केट। फॉर एग्जांपल ये मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है और यहाँ पे कहीं पे ऐसे बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये मार्केट में हम मानेंगे क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है तो मार्केट में ऑलरेडी एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, तो वो हमारे पास क्लियर एरिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे फॉल करते करते आ रहा है और यहाँ पे एक बिग बार का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन में भी इन चीजों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको रैंडमली कहीं पर बिग बार ट्रेड नहीं करना है, आपको बिग बार वहां ट्रेड करना है ना जहां आपको आइडिया लग रहा हो कि कोई ना कोई पार्टी जो है वो डोमिनेट कर सकती है। तो वो जो डोमिनेंस का एंगल है उस पर आपको नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस पर नजर रख रहे हो तो आपकी सक्सेसफुल सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड कर रहे हो तो आप वैसे भी देखो कहीं भी ट्रेड करने से भी मोमेंटम थोड़ा मिल जाएगा आपको, बट उसमें आपको डिफिकल्टी होगी और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी घट सकती है। तो
जो रिटर्न्स हैं आपके वो कम हो सकते हैं, इसीलिए इसका हमें ध्यान रखना है। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है फेवर द ट्रेंड, ये तो आप लोग को अब क्लियर हो गया कि ट्रेंड को आपको फेवर करना है, ट्रेंड के साथ आपको चलने की कोशिश करनी है। बिग बार शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर, तो ये तीसरी पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे अभी आ रहा हूं, पहले तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि जो बिग बार है ना वो स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर बिग बार कैसी दिखती है, बिग बार मतलब मारुबोरो कैंडल कैसी दिखती है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले में बता दिया, तो इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे कि एक प्रॉपर बिग बार कैसी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा। तो देखो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में मतलब आपको आज ही एंट्री करनी है, आज ही एग्जिट करनी है, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा पैसिव ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट में भी इसको फॉलो कर सकते हो। 1 मिनट में इसको फॉलो करना उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं रहता है, बट अगर आप चाहते हो तो 1 मिनट में भी कर सकते हो, जो कि मैं एडवाइज नहीं करूंगा। तो 1 मिनट को हटा देते हैं। 5 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, 15 मिनट इज फॉर वेरी पैसिव ट्रेडर्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर मान लो आप इंट्राडे नहीं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप डेली चार्ट में भी इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जिस भी स्टॉक्स में या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने जा रहे हो, बस एक बार चेक कर लीजिएगा पास्ट का चार्ट देख के कि बिग बार जब भी बने हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में कितनी बार गया है। तो आपको एक बार उसके बिहेवियर का आइडिया लग जाएगा। एक बार बिहेवियर का आइडिया लग जाए तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो। है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, बट आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। तो मोमेंटम मार्केट में किसी स्टॉक्स में बिल्डअप हो सकता है। मान लीजिए कोई न्यूज आई, वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिग बार का फॉर्मेशन हुआ, अगले दिन मार्केट कंटिन्यू करता है, तो आप उस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। अभी पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार जो ट्रेडर्स हैं वो इसको मिस करने वाले हैं। हमारे लिए यहाँ पॉइंट 4 क्या है कि अगर आप यहाँ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रीमियम का मोमेंटम चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक प्रीमियम मोमेंटम बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। प्रीमियम मोमेंटम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में यहाँ ट्रेड करो, निफ्टी इज द बेस्ट इंडेक्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 बिग बार ट्रेड करने के लिए बेस्ट इंडेक्स है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो मान लीजिए निफ्टी 50 की कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है। ये मेरे पास निफ्टी 50 की 5 मिनट की कैंडल है ग्रीन कलर की, जो मैं यहाँ पे बिग बार बोल रहा हूँ। बट आप मान लो ये बना है 21,000 के आसपास, फॉर आप कंसिडर कर लो कि ये लेवल हुआ 21,000 के आसपास, ये कैंडल बनी है। तो आपको कॉल बाई करना होगा, तो आप कॉल का ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट खोल लेना बस। तो यहाँ पे आपने 21,000 सी के ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लिया। देखो ये स्ट्रैटेजी आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो। तो स्टॉक्स में आप यूज कर रहे हो तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 21,000 की सी बनी है ना, इसका अगर आप चार्ट देखते हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि भाई साहब इसका चार्ट तो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो इंडेक्स का चार्ट ऐसा है बट प्रीमियम का चार्ट ऐसा है। ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीमियम का चार्ट उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको नहीं ट्रेड करना है या बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अब मान लो इंडेक्स का चार्ट ऐसा है और ऑप्शंस का चार्ट भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना, तो ये चलेगा, दिस विल वर्क। थोड़ा सा अगर डेविएशन है तो चलेगा। अगर मान लो ये ऐसी है और ऑप्शंस का चार्ट पूरा इस तरीके से बना हुआ तो भाई ये बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ कोई शैडो ही नहीं है, कोई शैडो नहीं है। तो ये बेस्ट कंडीशन है। ऑप्शन प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, मार्केट उस डायरेक्शन में अच्छी तरीके से मूव कर सकता है। तो ये प्रीमियम कंपैरिजन का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। प्रीमियम का टार्ट अब बाई सेल तो करते ही होगा ना प्रीमियम, तो बस उसका सर्च कर लेना आप। और अगर आपको प्रीमियम के बारे में भी आइडिया नहीं है तो एक वीडियो है मेरे चैनल पे हाउ टू ट्रेड फॉर बिगिनर्स, उसमें मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, वो वीडियो को जाके आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्री कंडीशंस हमने देख लिया, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। आई होप भैया आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए फाइनली हम वहां पे आ ही गए जिसका आपको इंतजार था कि सर एंट्री तो बता दो, इतना इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, सब पता है हमें, आप एंट्री बताओ खाली। तो एंट्री के ऊपर हम आ गए यहाँ पे। एग्रेसिव और पैसिव, इसमें आप दो तरीके से एंटर कर सकते हो। टाइम फ्रेम हमारा जनरली 5 मिनट का ही रहने वाला है। एक में हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, दूसरे में हम 5 मिनट का ही यूज करेंगे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैसिव एंट्री बता देता हूँ, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पैसिव एंट्री बता देता हूँ कि एंट्री करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने निफ्टी 50 के 5 मिनट का चार्ट खोल लिया है। ये मेरे पास निफ्टी 50 के 5 मिनट का चार्ट मेरा यहाँ पे ओपन है। अब निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट में मैंने देखा कि भाई मेरी सारी कंडीशंस मीट हो रही है। जो भी मैंने कंडीशंस डिस्कस करी हैं वो कंडीशंस पहले मीट होनी चाहिए। अब मेरी सारी कंडीशंस अगर मीट हो रही है तो मेरे पास एक इस तरीके से बिग बार का फॉर्मेशन होगा। अब ये बिग बार बनी है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं इस बिग बार का हाई नोट कर लूंगा। जो भी हाई प्राइस है, मान लो ये है मेरे पास इस बिग बार का हाई, तो यहाँ पे मैंने बिग बार का हाई कर लिया। अब एक ग्रीन कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल चलो मैं ग्रीन ही बना देता हूँ इसको।
तो मेरे पास यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे नोट कर लूंगा। अब इस हाई को नोट करने के बाद मैं हाई पे एक लाइन खींच दूंगा। हाई पे मैंने क्या करा, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी हाई जो है इसका। फिर अब मैं 5 मिनट से स्विच हो जाऊंगा ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मुझे 5 मिनट से कोई मतलब नहीं, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाऊंगा। अब मान लो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया, तो ये जो कैंडल थी 1 मिनट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि 5 कैंडल्स बनी है ना इसके अंदर, तो चलो हमने मान लिया ये 4 हो गए, ये 5 कैंडल्स हो गए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा है। और ये वो हाई प्राइस है जो आपने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये 5 मिनट के चार्ट में ऐसी दिख रही थी, 1 मिनट के चार्ट में कुछ ऐसी दिखेगी। आपने इस हाई पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है, तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है कि कोई भी एक अगली कैंडल, ध्यान से सुनेगा, कोई भी एक अगली कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए। तो फॉर एग्जांपल एक कैंडल बनती है जो कुछ इस तरीके से बनती है, तो इसमें मैं एंट्री नहीं करूंगा। ये कैंडल हाई के ऊपर क्लोज नहीं करिए। फिर अगली कैंडल इस तरीके से बनती है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही कोई एक कैंडल ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्लोज करती है, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करती है, या फिर अगली कैंडल, जो अगली कैंडल है वो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करती है ना, मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा। तो यही मेरा एंट्री पॉइंट रहने वाला है। दिस इज माई एंट्री पॉइंट, जिसपे आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आई होप ये तरीका बहुत वेल डिफाइंड तरीका है। 1 मिनट की कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसका हाई जैसे ही दूसरी कैंडल काटती है आप तुरंत एंट्री बना लीजिए। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके टारगेट्स कैसे होंगे, वो अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो बता दिया, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और जस्ट इसका काम आपको उल्टा करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसी यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। तो जैसे ही इस रेड कैंडल के लो के नीचे कोई 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। इतना सिंपल है इसमें एंटर करना, सिंपल है बहुत ज्यादा एंटर करना। अगर आप चाहो ना, ये सेम चार्ट आप स्पॉट में ना देख के प्रीमियम में भी एक बार के लिए देख सकते हो, बट मेन फोकस हमें स्पॉट के चार्ट में करना है। प्रीमियम का चार्ट हम केवल हेल्प के लिए यूज करेंगे, क्या मेरे प्रीमियम सही मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, केवल उसके लिए। अब चलिए बात करते हैं एग्रेसिव एंट्री की, कि आखिर आपको इस ट्रेड में एग्रेसिवली एंटर करना है तो उसके लिए आपका तरीका क्या रहेगा। तो इसमें भी जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 मिनट में यहाँ पर आपको, मैं थोड़ा राइट हाथ से लिखता हूँ ना, तो इस तरफ से लिखने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए 5 मिनट के चार्ट में। तो जैसे ही 5 मिनट के चार्ट में इस ग्रीन कलर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप इसके हाई को मार्क कर लीजिएगा। और इसमें आपको टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस हाई के ऊपर मार्केट 5 से 10 सेकंड, आपको 5 से 10 सेकंड आप टाइमिंग भी गिन सकते हो। अगर मार्केट 5 से 10 सेकंड इस हाई के ऊपर टिके रहता है, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। आपको 1 मिनट के कैंडल क्लोज होने की जरूरत वेट नहीं करनी। 5 से 10 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे टिकता है तो आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेनी है, आपको अपना ऑर्डर पंच कर लेना है। देखो, आप एग्रेसिव एंट्री कब करोगे, एग्रेसिव एंट्री आप तब कर सकते हो जब मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड हो, आपको लग रहा है यार मार्केट मोमेंटम में है और मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, या फिर जो ऑप्शन के प्रीमियम आपने चेक करे ना, वो प्रीमियम बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं, प्रीमियम में आपको डीके नहीं लग रहा, प्रीमियम की कैंडल भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तब ये काम यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है अगर आप एग्रेसिव एंट्री कर रहे हो तो। अब एग्रेसिव और पैसिव एंट्री दोनों आपको समझ में आ गई, बट एक मैं यहाँ पर आपको कैच बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी मान लो आप एंट्री करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 5 मिनट की कैंडल, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हुई है, और जो अगली कैंडल ना, जो जस्ट अगली कैंडल है वो थोड़ी सी ऊपर खुल जाए। कायदे से अगली कैंडल की ओपनिंग यहीं पे होनी चाहिए, जहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग है वहीं पे अगली कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। बट अगर अगली कैंडल हल्की सी यहाँ पे गैप अप खुल जाती है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, अगली कैंडल यहाँ पे हल्की सी ऊपर की तरफ खुल के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना बीच में हल्का सा गैप पेंडिंग हो गया, ये जो एरिया मैंने किया है यहाँ पे एक गैप पेंडिंग हो गया, तो ये जो गैप है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर गैप बन जाता है ना, जैसे अगली कैंडल और इस कैंडल में गैप बन जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल घूम के नीचे आ जाती है वापस इस गैप को फिल करने। तो ऐसी कंडीशंस में आप चाहो तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। देखो ये 100% टाइम नहीं होगा, 100% टाइम नहीं होगा कि गैप छूटेगी तो कैंडल नीचे आ जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे आ जाती है, कभी कभी ऊपर भी भाग जाती है। तो अगर कभी कभी ऊपर भागने का आपको डर है तो एक कम क्वांटिटी में आप एंटर कर लो, अवॉइड नहीं कर सकते आप तो कम क्वांटिटी में एंटर कर लीजिए, चलेगा। बट इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इस प्रो टिप का आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए, अब आपको बेसिक्स भी समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए, एंट्री कंडीशन भी समझ में आ गई, आपने एंट्री कर भी ली। अब बात करते हैं एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, क्या टारगेट लगाना है, क्या आपको यहाँ पे
किस तरीके से प्लान करना है। तो देखो मैंने आपको शुरू में कहा था कि है ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, बट आई विल टेल यू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैल्पिंग एंड मोमेंटम बोथ। तो अगर आप इसको मोमेंटम स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको अलग मेथड फॉलो करना है, और अगर आप स्कैल्पिंग की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको अलग मेथड फॉलो करना है। तो जो यहाँ पे टारगेट बेस्ड मेथड है, आप इसमें काम करने वाले हो अगर आप इसको एज ए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ग्रीन बिग बार में हमारी एंट्री हुई, ये ग्रीन कैंडल थी जिसमें हमारे जिसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हुई, तो हमने यहाँ कहीं पे यहाँ पे एंटर कर लिया। अब देखो कायदे से जो रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस इस जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना इसके नीचे होता है, दिस इज योर स्टॉप लॉस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कैंडल आपके फेवर में जा रही है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही कैंडल आपके फेवर, मान लो आपने यहां एंट्री करी, मार्केट थोड़ा सा आपके फेवर में निकला, जैसे ही हल्का फुल्का आपके फेवर में निकलता है ना, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको अपने स्टॉप लॉस को यहां बॉटम पे नहीं रखना है। शुरुआत हम यही से करेंगे, बट जैसे ही हल्का सा भी आपके फेवर में मार्केट निकलता है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 50% पे लगा देंगे। ये जो कैंडल का 50% एरिया होता है, यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, और आपके फेवर में जैसे ही और थोड़ा बढ़ता है, मान लो और थोड़ा आपके फेवर में बढ़ गया, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को जस्ट जहां पे आपने एंट्री करी ना उसी पॉइंट के आसपास आके आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपके जो टारगेट्स है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप बहुत बड़े टारगेट्स का वेट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलते हो ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनिशियली हम इतना स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि बाई चांस मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर रहा है ना, तो हमारे पोजीशन को एक टाइम मिले थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। बट 95% केस में ना 1 या 2 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस यहां पे होना चाहिए। 95% केस में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ना ही 50% पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस पुश कर देना है तुरंत इमीडिएटली। अब स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टारगेट्स हैं वो स्मॉल है, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। तो अगर आप फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्मॉल टारगेट रख सकते हो, और ट्रेड में एंट्री एग्जिट आपकी क्विक हो सकती है, तो ही आप स्कैल्पिंग को प्रेफर करेंगे। तो ये तरीका होता है स्कैल्पिंग में हमें स्टॉप लॉस को चेंज करने का। टारगेट्स क्या है, टारगेट जनरली हम रखते हैं एक कैंडल क्लोज का, कि जैसे ही अगली कैंडल क्लोज होती है और उसमें हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है, हम यहाँ ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। बट बाई चांस मान लो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको परेशान नहीं होना कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया। ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी कि हम अपने रिस्क को बहुत फास्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। टारगेट क्या है, जैसे ही अगली कैंडल क्लोज होती है आपको अपनी पोजीशन मोस्टली यहाँ पे कट कर देनी है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि यार मुझे इस ट्रेड में लगभग 7, 8, 9, 10% का प्रॉफिट हो गया, तो 7% से लेके 10% के बीच में अगर आपको प्रॉफिट हो गया ऑप्शन के प्रीमियम में, अगर ऑप्शन के प्रीमियम में इतना प्रॉफिट हो गया तो भी यहाँ पे आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो 7 से 10% प्रीमियम के बीच में। तो ये हमारी टारगेट वाली स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग में टारगेट या स्टॉप लॉस को डिसाइड करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ट्रेलिंग वाली यानी मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी को, कि आप स्कैल्प नहीं करना चाहते हो, आपका व्यू है यार बड़ी कैंडल तो बनी बट मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैसी कंडीशन में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी में क्या होगा, हम यहाँ पे कोई खास टारगेट लेके नहीं बैठे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री करी है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ज्यादा से ज्यादा 50% पर लेके आऊंगा। 50% से ज्यादा मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करने की जल्दी में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट्स बड़ा लेके चल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, फिर 2-3 कैंडल्स रुकती है, तो जब ये कैंडल्स रुक रही है ना तो एक स्कैल्पर यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, स्कैल्पर का काम हो गया। बट आप होल्ड करोगे, क्या पता मार्केट और भी यहाँ पे कंटिन्यू करे, तो आपको यहाँ पे पैसिव स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आपको यहाँ पे पैसिव करनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग डिटेल में सीखनी है ना, तो बस आपको एक वीडियो सर्च करना है। आप या तो सर्च कर लीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग फियरलेस ट्रेडर शिवम, फियरलेस ट्रेडर शिवम पूरा लिख दीजिए, जो हमारे चैनल का नाम है आपको मिल जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो FTSL फियरलेस ट्रेडर शिवम, आप ये भी लिख सकते हो, स्ट्रैटेजी का नाम है। आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के ऊपर, वो मिल जाएगा। भाई 2023 से लगभग 2022 के मिड हाफ से ना बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके एक्सप्लोर करिए। अगर आप नए आए हो ट्रेडिंग में, चीजें सीख रहे हो ना, तो ये चैनल आपको काफी हेल्प कर सकता है आपको ट्रेडिंग सीखने में, आपको ये नॉलेज लेने में। तो जाके वीडियोस एक्सप्लोर किया करिए। कुछ दिन में हम एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना देने वाले हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा ट्रेड मैनेजमेंट का लॉजिक था, जो इस स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेड प्रॉपर अगर आप मैनेज कर रहे हो तो ही आपका पैसा बनने वाला है प्रॉपरली, नहीं तो कभी कम पैसा बनेगा, कभी बाय 2-3 बार जैकपॉट भी लग सकता है, बट दैट विल नॉट बी अ सस्टेनेबल वे टू गो फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड, तो इसलिए कोशिश करेगा कि आप प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट का फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से मार्केट में काम करती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने सारे एग्जांपल्स निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट के लिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो है चार्ट में, इस जगह पे आप देखोगे तो मार्केट क्या था, मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में बना हुआ था। मार्केट का अगर आप देखोगे यहां से एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लगाया, गैप फिलिंग का कोई रेजिस्टेंस लिया और फिर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है यहाँ पे। तो जो अप ट्रेंड वाले मार्केट होते हैं उसमें स्विंग हाई का ब्रेकआउट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ पे बिग बार का फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ कहीं के आसपास था और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। जो स्कैल्पर होंगे वो यहीं कहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, जो स्कैल्पर होंगे वो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप मोमेंटम के हिसाब से ट्रेल कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो ऐसे एक एक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल डे का एग्जांपल लिया और इस दिन आप देखोगे मार्केट काफी वोलेटाइल था, मार्केट की वोलेटिलिटी आप देख रहे हो काफी ज्यादा थी यहाँ पे। तो मार्केट इस जगह ओपन होता है, थोड़ा नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पे ऊपर जाता है। देखो यहाँ पर भी एक बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है, लगभग इस जगह पे भी बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी एक बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इन बिग बार को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो बिग बार्स हैं ये बिग बार एक रेंज के अंदर बन रहे हैं, ये हमारी जो रेंज थी इसी के अंदर इस बिग बार का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये वाली कैंडल इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था उसको ब्रेकआउट करती है, तो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। तो अगर ब्रेकआउट के बाद बिग बार बनती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन रहती है। हम यहाँ कहीं पे एंट्री बनाएंगे, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, फिर स्टॉप लॉस को हम ट्रेल भी कर सकते हैं। स्कैल्पर को क्या मिलेगा, स्कैल्पर को मान लो यहाँ कहीं तक प्रॉफिट मिलेगा, मोमेंटम में आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर आप और ट्रेल कर रहे हो तो मोमेंटम वाले लोग इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं। अगर आप मोमेंटम बेसिस पे काम करते हो तो आप कितना ट्रेड होल्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। सिमिलरली आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पर भी एक बिग बार बनी थी, बट इसमें आपको एंट्री नहीं मिली, इस वाले बिग बार में आपको एंट्री नहीं मिली। फिर यहाँ पे एक सेलिंग की बिग बार बनती है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैटर्न, आपको चैट में बनाना है। ये जो यहाँ पैटर्न बना है इसका नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है नीचे। तो यहाँ पे देखो इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, पैटर्न फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक बिग बार बनती है, आपको एंट्री मिलती है और आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए आपके लिए एग्जांपल्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट कोई बात नहीं। लंबी वीडियो में आप लोग ने मुझे पिछली बार बताया था कि आपको लंबी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो लंबी ही रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी नीचे आपको चैप्टर्स दिखते हैं, आप चैप्टर्स के थ्रू स्क्रॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पे वीडियो की स्पीड बढ़ाने के भी ऑप्शन है, तो अगर आपको थोड़ा जल्दी करना 1.25 स्पीड में देख सकते हो और कैप्शंस जो चैप्टर्स की मदद से आप वीडियो के प्रॉपर एरिया में जाके उसको रीड कर सकते हो, उस चीज को देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट पिछले दिन एक ऐसी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है, अगले दिन खुल के उसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन के बाद आपको बिग बार देखने को मिलती है, बिग बार के आसपास थोड़ा ड्रामा हुआ, बट इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गया। अगर आप कैंडल का 50% का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो भी स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट नहीं होता और आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिला, दोनों ही, स्कैल्पर्स को भी और मोमेंटम ट्रेडर्स को भी। यहाँ पे भी देखो बिग बार बनी थी, तो यहाँ पे स्कैल्पर्स को एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था, बट मोमेंटम ट्रेडर वाले को शायद लॉस बुक करना पड़ता क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम कंटिन्यू नहीं किया था। जो अगला एग्जांपल है वो भी लगभग सिमिलर ही है। यहाँ पे भी प्रीवियस दिन मार्केट नीचे गिरा था, फिर मार्केट ने एक लगभग पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न का फॉर्मेशन करा था, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, बिग बार मिलता है, आप यहाँ पे एंट्री करते हो और आपको यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलता है। बाकी आप आगे इस जोन में देखोगे यहाँ पे बहुत सारी बिग बार्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट क्योंकि ये मार्केट एक रेंज में है तो यहाँ पे हमें बिग बार को कंप्लीटली अवॉइड करना है, इस जोन में हम बिग बार को ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो मैंने आपको प्रॉफिट वाली बहुत चीजें दिखा दी, अब एक लॉस वाली भी दिखाता हूं, क्योंकि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है और ये स्ट्रैटेजी भी लगभग 80 से लेके 90% तक सक्सेसफुल होती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट स्ट्रक्चर, बट ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इसमें भी आपको स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहना है। ये मत मान के चलेगा कि दिस इज बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी। भाई मैं आपको कोई सपने बेचने नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं आपको रियलिटी दिखाने आया हूं। तो रियलिटी है, इसमें भी एसएल्स हिट होते हैं और अगर दिन खराब रहे, दिन साइडवेज रहे, तो या तो आपको एंट्री नहीं मिलती या आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ऐसे दिनों में अपने टाइम आने का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे एक ठीक ठाक बिग बार का फॉर्मेशन होता है। वैसे अगर आपको एक्सक्यूज देना है या मान लो आपको रीजन ढूंढना है तो आप ये रीजन ढूंढ सकते हो कि भाई कल मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट करी थी और इस गिरावट के बाद जनरली मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में आ गया, तो आपको ऊपर की कैंडल्स को इग्नोर करना चाहिए था। तो आपकी भी बात सही है, यहाँ पे ऊपर की कैंडल्स को हम इग्नोर करते हैं, अगर नहीं करते तो एक एसएल हमारा यहाँ पे जाता है। बट उसके बाद आप क्या देखो, यहाँ पे बिग बार बनी, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, इस जगह के आसपास बिग बार बनी, आपका हल्का फुल्का प्रॉफिट हो गया। बट ये दिन हमारा उतना अच्छा नहीं रहता अगर हम बिग बार स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे होते तो।
तो फाइनली ट्रेडर्स, अब हम आ गए हैं अपने कंक्लूजन सेक्शन में। आई होप आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और एग्जांपल्स की मदद से अब पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिग बार को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी थी, नया नाम इसको देके वापस से बताया जा रहा है, तो मैंने भी ये वीडियो बना दिया। आई एम नॉट द इन्वेंटर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने नहीं खोजी है, मैंने इन्वेंट नहीं करा है। दिस इज अ वेल डिफाइंड कैंडलस्टिक बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस एंड ईजी है, बिगिनर्स भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। कंक्लूजन में जाते जाते बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कंप्लीटली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जेड, बेसिक्स टू एडवांस, जिसमें आपको सब कुछ सीखना है, तो आप हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव बैच में एनरोल कर सकते हो। जी हाँ, ये लाइव है और वन ऑफ द इंडियाज का सबसे सस्ता लाइव बैच है और सबसे बेस्ट लाइव बैच है, ये मैं क्लेम कर सकता हूं। तो अगर आप फाइनेंशियली वेल टू डू, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, यू कैन अफोर्ड, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स देख सकते हैं या फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको लिंक दी हुई है जहां से आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको 22 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी, ए टू जेड एडवांस प्राइस एक्शन, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मतलब दिस विल बी योर लास्ट कोर्स रिलेटेड टू नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग। फर्स्ट है तो भी लास्ट होगा, अगर आपने 100 कोर्सेज कर रखे तो भी ये लास्ट कोर्स होगा। दिस इज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑलरेडी इसके 14 बैच हो चुके हैं, 13 to 14 बैच हमने कंप्लीट कर लिया। तो काफी एक वेल फिल्टर्ड स्ट्रैटेजीज हैं जो इसमें हम डिस्कस करते हैं। थ्योरी क्लासेस चलती हैं 1 से 1.5 घंटे के आसपास, टाइम रहता है रात को 9 से 10:30, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं। सारे क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है और आपको 1 साल तक एक्सेस मिलता है। कोई भी आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं देता है अब के टाइम पे, लेकिन हम अभी भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि कोई चीजें सीखने के लिए आपको टाइम लग सकता है। तो हमारा सपोर्ट, हमारी गाइडेंस आपके साथ रहती है आगे के टाइम में भी। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी एक एक्सेस दिया जाता है और लाइफ टाइम मेंटरशिप भी रहती है, जिसमें आप मेरे से कभी भी कोई डाउट्स पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड बाकी कॉन्टैक्ट्स के जो चैनल्स होते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में ज्यादा जानना, आप मैसेज कर सकते हैं टीम को। तो अगर आप एम स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन की हुई है, जहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को करते हैं एंड। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.